शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। वो दांव किस पर खेला है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो रिपोर्ट है, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बड़ा दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो वहां पर नसीमुद्दीन को दिया है, ताकि चुनाव को देखते हुए वोटर्स को अपनी तरफ की जाए और कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए। आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत करीबी हैं। एक समय था जब मायावती के करीबी माने जाते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हालांकि अब कांग्रेस में है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर जिम्मेदारी देना यानी कि ये बताता है कि प्रियंका गांधी ने तो एक तरफ मोर्चा संभाल लिया है उत्तर प्रदेश का, तो दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम है और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए वो काम कर सकते हैं, करने वाले हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी तो एक तरफ ब्राह्मण जो वोट है उनको लुभाने में लगी हैं। बीते समय देखने को भी मिला था कि प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में डुबकी लगाई थी और मंदिर में माथा टेका था और जो ब्राह्मण लोग हैं उनको लुभाने की कोशिश की थी। किसानों को लुभाने की कोशिश भी प्रियंका गांधी कर रही हैं और उन्होंने एक बड़ा कार्ड नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर खेला है, ताकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाएं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताती हैं कि प्रियंका गांधी किस तरह से एक तीर से दो निशाने लगा रही हैं। एक तो वो खुद ब्राह्मण वोटों को लुभा रही हैं और अदर्स जो वोटर्स हैं उनको लुभा रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लगा दिया है ताकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपना काम करते रहें। यानी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठने के लिए प्रियंका गांधी पूरी तरह से तैयार हैं और वो ये चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मजबूती उत्तर प्रदेश में मिले। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर लेता हूं तो बीते कई सालों से कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई बोलबाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई चेहरा नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था जो वहां की कमान को संभाल सके। लेकिन नसीमुद्दीन पर उन्होंने अपना दांव खेला है और खुद प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोर्चा संभाल लिया है। ये मोर्चा जो संभाला है उसमें उन्हें कितना फायदा होता है और कितना उन्हें आने वाले समय में चुनाव का जो समीकरण है उसका कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी स्थितियां तो अब की बार ये कहती है कि बड़ी पार्टियों के वोट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कई छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री कर चुकी हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं अन्य जो पार्टियां हैं, और आम आदमी पार्टी है, AIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इस चुनाव में उतर चुके हैं। अन्य पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार कई जो बड़ी पार्टियां हैं उनके वोट बढ़ रहे हैं, उनके वोट अब की बार कटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करता हूं तो ब्राह्मण वोट कट रहे हैं। ब्राह्मण वोटों को बांटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी एंट्री की है, वो भी ब्राह्मण वोटों को लुभाने में लगेंगे, अन्य वोटरों को लुभाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी का भी खास फोकस ब्राह्मण वोटों पर है। मुस्लिम के लिए उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उतार दिया है, वो संभाल रहे हैं मोर्चा। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स की तरफ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनका भी पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स की तरफ है। तो इस बार ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि चुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए स्थिति है वो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कोशिशें कर रही हैं और जो समीकरण बता रहे हैं कि वोट तो बट ही रहे, लेकिन जो वोटर्स हैं वो भी अब की बार असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं कि किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का काम बोल रहा है, योगी सरकार ने जो काम किया है उसकी तारीफें तो हो ही रही हैं और जनता के पास अभी विकल्प पड़ा हुआ है।
और लेकिन जो पार्टियां यहाँ पर उतरी हैं चुनावी मैदान में उनको भी फायदा होगा, वोट बटेंगे। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वर्ग के लोग नाराज हैं और अन्य पार्टी की मैं बात कर लेता हूं तो वो अदर्स जो वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं या अन्य वोटर्स हैं, उनको लुभाने का काम करेंगी। तो सभी चुनावी पार्टियों ने अपनी रणनीति बना ली है, अपना एजेंडा बना लिया है कि कैसे चुनाव जीतना है, सत्ता पर कैसे बैठना है, कौन किस पार्टी को किसका समर्थन करना। अखिलेश यादव ने कहा भी था कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, यानी कि अखिलेश यादव बड़े दलों के साथ तो पहले ही गठबंधन कर चुके हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का पूरा फोकस छोटे दलों पर है। उन्हें पता है कि छोटे दल अच्छा खासा वोट बैंक इकट्ठा कर लेते हैं, अच्छे खासे वोट्स वो पा लेते हैं, इसीलिए छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं। और छोटे दलों के साथ गठबंधन करना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, उन्हें फायदा पहुंच सकता है। लेकिन वोटों की जो बात हो रही है, अब की बार का जो वोट ग्राफ है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। जो बड़ी पार्टियां हैं उनके वोट घट रहे हैं, चाहे जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा सुप्रीमो मायावती उनकी जो पार्टी है, बीजेपी है, तो ये बड़ी जो पार्टियां हैं इनके वोट प्रतिशत घट रहे हैं क्योंकि छोटी पार्टियों की एंट्री इस चुनाव में हो गई है। और छोटी पार्टियां वोट बांटने का, वोट काटने का काम हमेशा से करती आई हैं। अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेता हूं तो उन्होंने मुस्लिम वोट्स तब काटे थे जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को वहां खड़ा किया था तो मुस्लिम वोट बट गए थे और इसका फायदा ओवैसी को मिल गया था। यानी कि ओवैसी को बिहार में फायदा मिला और इसी को देखते हुए उनको फायदा मिल सकता है आने वाले समय में। अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश में भी यही सोच उनकी है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट अगर बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा फायदा होगा, वो बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और यहाँ पर मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़े मसीहा वो बनकर निकलेंगे। जो मुस्लिम लोग हैं उनको एक बड़ा संदेश भी असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। तो ये चुनावी स्थितियां बताती हैं, ये चुनावी समीकरण बताते हैं कि इस बार बड़ी पार्टियों के वोट तो घटेंगे ही, वोट ग्राफ तो घटेगा ही, लेकिन इसका फायदा छोटी पार्टियों को होगा और उन्हें अच्छे खासे वोट यहाँ पर मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।